हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी सारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे और पवनी को इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए थैंक यू सो मच। ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सभी जगहों पर आपने बड़े सारे प्यारे प्यारे आशीर्वाद दिए हैं जो मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल है एंड आई लव्ड ऑल योर मैसेजेस। अच्छा, बाकी लोग जो लोग नहीं जानते हैं कि क्यों मैं इतनी इरेगुलर थी 2023 में, बिकॉज आई रिसेंटली डिलीवर्ड माई बेबी गर्ल। तो इस वजह से जर्नी हर वुमेन की प्रेगनेंसी में बड़ी उतार चढ़ाव वाली होती है। तो सारा कुछ जर्नी अब कंप्लीट हो गई है, भगवान की कृपा से बेबी गर्ल आई है जीवन में। सो उस वजह से आई वॉज नॉट सो एक्टिव ऑन सोशल मीडियाज, सो इस वजह से। बट खैर, अब आपका साप्ताहिक राशिफल आ रहा है, सो आई होप आप रीडिंग से कनेक्ट होंगे। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को, और अपने प्यार भरे आशीर्वाद जिन्हें अभी पता चल रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मुझे और बच्ची को ज़रूर देते रहिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। हम सारे ह्यूमंस एनर्जेटिक वेज में कनेक्टेड हैं, सो इट मीन्स अ लॉट। सो यस, अब हम ये जो साप्ताहिक राशिफल है कैसा रहेगा, वन बाय वन हम राशि के अकॉर्डिंग जानेंगे क्या आपके बारे में काज कह रहे हैं। उसके अलावा देखो, जो वीडियोस मैं बनाती हूँ ये आप अगर टैरो के बेसिस पे देख रहे हो, सो ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, मून साइन या नाम राशि से भी देख सकते हो। ओके, सो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। टैरो में जो राशि को आप सबसे ज़्यादा खुद से कनेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग आराम से देख सकते हो। मेरे बहुत से व्यूअर्स दो राशि को कंबाइन करके भी देखते हैं, नो वरीज विद दैट। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या कहते हैं कार्ड्स आपके बारे में, क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, हेलो एरीज। सो जान लेते ये हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस है एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन आए हैं। द 10 ऑफ वाटर एंड द हाई प्रीशियस के कार्ड्स आए हैं। देखो, पहली चीज़ तो मेष राशि वालों के लिए हफ्ता काफ़ी इमोशनल रोलर कोस्टर राइड रहेगी, बिकॉज हफ्ते की शुरुआत में इमोशंस की एनर्जी अच्छी लग रही है, पॉजिटिव लग रही है, हैप्पीनेस देखी जा रही है। एक ब्लेसिंग का कार्ड माना जाएगा, कोई अच्छी गुड न्यूज़, फैमिली गेट टुगेदर, किसी का बर्थडे, इंगेजमेंट, वेडिंग, कोई इवेंट हो सकता है, अच्छा माना जाएगा। सो पॉजिटिविटी यहाँ पर ज़रूर देखी जा रही है ना। आपकी कोई इच्छा है या इन जनरली मन खुश रहेगा, सुखी फील करोगे आप, ये देखा जा रहा है। अब जैसे ही मिड वीक की तरफ हम बढ़ते हैं, मिड वीक में यहाँ पर थोड़े से मूड अपसेट होता हुआ दिख रहा है। अब ये ना मूड अपसेट इस वजह से नहीं होगा कि कोई इवेंट ऐसा हुआ, ये मूड अपसेट ऐसा होगा आपका कि यार आपको लगेगा लाइफ ना थोड़ी सी बोरिंग लग रही है, समझ नहीं आ रहा है, जो आप इतने टाइम से कोशिश कर रहे हो थोड़ा सा उसमें डिले चल रहा है, तो मन ना थोड़ा सा चंचल हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ये कहा ज़रूर जा सकता है आपके लिए, ये देखा जा रहा है। तो ये टेम्पररी चीज़ होगी, आई थिंक एक दिन के लिए रहेगी, फिर मूड ठीक हो जाएगा। तो कोशिश करना अपना मूड चेंज करने की। ये मत सोचना कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते थे वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे, ये सोचना कि यार लाइफ में आज हम जहाँ पर भी हैं तो पास्ट में कितने फेलियर्स के बावजूद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हाउ फार यू हैव टू गो, वो मत सोचना, हाउ फार यू हैव कम टिल नाउ, ये सोचना। ठीक है, तब तक कहाँ तक आप जीवन में पहुँचे, तो खुद को शाबाशी देना भी ज़रूरी होता है ना। विद दैट आगे बढ़ते हुए तीसरा कार्ड आया है, दैट इज़ द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। अब ये भी पता है चंद्रमा का कार्ड है, तो इसके लिए मैंने कहा ना कि इमोशनल बहुत है। अब वाटर है वो इमोशन है, चंद्रमा है तो इमोशंस हैं, तो इमोशनल प्रभाव ज़्यादा रहेगा। अब 2 नंबर का भी जो ये कार्ड आया है, ये भी एक ऐसा कार्ड एनर्जी है जहाँ पर इंट्यूशन की आपको अपनी सुननी है, आपके मूड स्विंग्स की एनर्जीज दिख रही हैं, तो ये वाइब रहेगी। सबसे इमोशनली में जो पॉजिटिव कार्ड आया है, या 2 कॉम्बिनेशन को मैं पॉजिटिव के रूप में अगर देखूँ तो ये वो एनर्जी दिखाते हैं कि जहाँ पे आपको कोई गट फीलिंग आएगी कि यार मेरे को ये लाइफ में करना है, मैंने सोचा हुआ है, मेरा दिल कह रहा है आई वांट टू ट्राई दिस, या ये चीज़ होगी मेरे को लगता है, तो वो अपने इंट्यूशन को फॉलो करो एंड उस पर भरोसा रखो, वो चीज़ ज़रूर होगी। ट्रस्ट योर गट फीलिंग। कई बार होता है ना कि आपका दिमाग आपको बोलेगा भाई तू ये कर ही नहीं सकता, और वहाँ पे मन का एक विश्वास कहेगा नहीं यार
कोशिश करनी चाहिए, शायद हो जाएगा, शायद कुछ बन जाए। तो वो मन के विश्वास को ना अपने और खाद देनी है, और उस मन के विश्वास से आगे कोशिश तो ज़रूर ही आपने करनी है मेष राशि वालों, ये ध्यान रखना। अदरवाइज़ लव रिलेशनशिप में येस रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, लव रोमांटिक लाइफ बेहतर और अच्छी जाती हुई दिख रही है, काम बढ़िया चलेगा, न्यूट्रल माना जाएगा। लेकिन वो ये सब कुछ चलते चलाते भी एक मन विचलित, मन बेचैन मिड वीक से होगा, उसको आपको ना फोर्सफुली थोड़ा सा डाइवर्ट बार बार करना पड़ेगा। बस ये चीज़ का ध्यान रखना मेष राशि वालों, ठीक है। तो ये थी ऑल ओवर एनर्जी आपके लिए। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो टॉरस, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके यहाँ पर टॉरस राशि वालों के लिए सबसे पहला कार्ड आया है, दैट इज़ द 8 ऑफ एयर का कार्ड आया है। ये अब ऐसा कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आप कहीं अटक गए हो, कहीं फंस गए हो, कोई ज़िंदगी में ना ब्लॉक सा हो गया, अब इस ब्लॉक से निकल नहीं पा रहे हो। लेकिन ये आपको लग सकता है कि यार चारों तरफ से ना बड़ी मुसीबतें आ गई हैं और ये कैसे झेलने समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे डिवाइन एंड काज आपको ये कहना चाहते हैं कि शायद से ये सिर्फ आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है या जीवन भर यही स्थिति रहेगी। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि ये समय है, ये समय बदलेगा, ये चीज़ें बदलेंगी, भरोसा रखो। एक टाइम पे एक प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करो, एक साथ सबको सॉर्ट आउट करने की कोशिश मत करो। ये चीज़ का आपने फोकस रखना है, खुद के ऊपर भरोसा रखिए। लोगों ने क्या कहा, लोग क्या कहेंगे, ये रिस्क लेंगे तो क्या होगा, सिचुएशन क्या है, नहीं, जस्ट अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। ना फेलियर्स का सोचो, ना पास्ट का सोचो, ना फ्यूचर का सोचो। जो इस वक्त में जितना कर सकते हो बस उतना करो, आप देखोगे कि आपके रास्ते अपने आप खुल रहे हैं। तो इतना प्रेशर मत लो चीज़ों का। यहाँ पर ना ज़्यादा आप मेंटल प्रेशर लोगे हफ्ते की शुरुआत में, वो मेंटल प्रेशर को कम लेने की कोशिश करना अच्छा माना जाएगा। देखो जो सेकंड कार्ड आया वो सीधा सीधा कह रहा है फोकस फोकस फोकस। फोकस करो कि आप अपने विजन में, अपने ड्रीम्स में, अपनी रियलिटी में क्या चाहते हो वही सोचो। जो नहीं चाहते हो वो मत सोचो या खुद को मत बार बार डराओ। ये खुद को सहारा अपना आपको देना होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि बहुत बार आपको लगेगा यार आपसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, अब ये चीज़ सॉर्ट आउट नहीं होगी, आप स्टक हो गए, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे लाइफ में। आपकी जो भी कोई, अगर मान लो कोई हेल्थ इशू है, ठीक होगा कि नहीं होगा, वॉट एवर इट इज़, कार्ड्स कह रहे हैं कि भाई तुम अच्छा सोचो, तुम अच्छा भरोसा रखो, अच्छा होगा, दैट्स इट, इतना ही करो। तो फोकस फोकस फोकस। आप अपनी टॉर्च लेके कहाँ देख रहे हो, रास्ते पे देख रहे हो टॉर्च लेके या साइड में देख रहे हो टॉर्च लेके? तो रास्ते पे देखोगे तो सीधा सीधा चलते जाओगे, आसपास के पहाड़ों को, पत्थरों को मत देखो, जस्ट फोकस ऑन योर गोल, दैट्स इट। यहाँ पर जो तीसरा कार्ड आपके लिए आया है 7 ऑफ अर्थ के कार्ड्स आए हैं। देखो ये वीक स्टार्ट और एंड में टॉरस, मैं झूठ नहीं कहूँगी आपसे, ना आपको कोई बटर टॉक्स दूंगी, ये हफ्ता देखो इन जनरल थोड़ा स्लो है। अब ये जो कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ अर्थ के कार्ड्स आए हैं, ये दोनों कार्ड्स ऐसे हैं कि जहाँ पर कहने को अगर आपके पास जॉब है तो जॉब चल रही है, बिज़नेस करो तो बिज़नेस चल रहा है, एजुकेशन है तो भाई दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई पे, बट ना चाहते हुए भी एनर्जीज थोड़ी स्लो है। लाइक आपको थोड़ा सा मूडी डल फील हो सकता है। मिड वीक में एनर्जीज अच्छी है, मिड वीक में काफ़ी एनर्जेटिक आप रहोगे, अपनी तरफ से अपनी बेस्ट कोशिश करो, नॉर्मल रहो, न्यूट्रल रहो। बट हाँ, अगर इस हफ्ते कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ इंटरव्यू देने जा रहे हो एंड आपको कि वो क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो वो कुछ बिग बड़े इवेंट्स का येस इस हफ्ते कमज़ोर है। ये हफ्ता ऐसा है कि भैया जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो, ना कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हाँ या ना की तरफ मत रहो, जो है जैसा है उसको चलाते जाओ आगे एंड उस पर काम करते जाओ एंड मेंटल प्रेशर कम लो। ये मैं आपके लिए डिटेलिंग में आंसर्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, सो देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
ओके जेमिनी, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है द नाइट ऑफ अर्थ। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में वापस से ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहे हो, वापस से अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, काम पे अच्छी सक्सेस है, जॉब मिलती हुई दिख रही है, कहीं पर भी अपने करियर के लिए आप ट्राई कर रहे हो सक्सेस के लिए, एंड ऑल्सो आपके बिजनेस में, एग्ज़ाम्स में कोई इंटरव्यू है, किसी भी प्रकार का आप अपने करियर में जो भी आपके डिज़ायर्स को लेके आप चल रहे हो उनमें एक ग्रोथ आती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है, कॉन्फिडेंस अच्छा दिख रहा है इन दो कार्ड से। सो ये हफ्ते की स्टार्ट से लेके मिड तक ये जो दो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन है ये पॉजिटिव है, अच्छे आपके लिए रिजल्ट्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं। नाउ विद दैट, जितने भी लोग प्रमोशन के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए भी अच्छे योग बने हुए दिखते हैं इस हफ्ते, अच्छी बातचीत हो सकती है, आपके चांसेस बढ़ सकते हैं, आपको फील होगा कि कि आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको उसमें से अच्छे रिजल्ट्स भी देखने मिलेंगे। एंड ऑफ द वीक आते आते जेमिनीज, एंड ऑफ द वीक आते आते थोड़ा सा आपको लोनली महसूस हो सकता है, अकेलापन महसूस हो सकता है, एंड आपको ये फीलिंग रह सकती है कि शायद सब कुछ चलते हुए रहते हुए भी मन में एक अकेलापन है, एक लोनलीनेस है, ये रियलाइजेशन है कि यार लाइफ में सच में हम अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं, कोई किसी का यहाँ पे साथ नहीं देता है, खाली जो आपके ख़ास अपने खून के रिश्ते होते हैं वो निभाते हैं। एंड अदरवाइज़ इस दुनिया में बहुत मुश्किल है किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना, या ये कह लो कि बेहतर ही है कि आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो, भाई सामने वाले को अच्छा रहना है तो रहेंगे, नहीं रहना है तो इट्स बेटर टू मूव ऑन। तो वो वाली एक मैच्योरिटी आपके अंदर बिल्ड हो रही है, एक अंडरस्टैंडिंग लाइफ की आपके अंदर बिल्ड होगी, एंड उस नज़रिए से आप देखोगे। बट ये मत सोचना ये कोई नेगेटिव कार्ड है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं आपकी खुद की लाइफ को लेकर, आपके गोल्स को लेकर, आपकी जर्नी को लेकर कि यार मेरी ज़िंदगी में आगे होने क्या वाला है, आगे मैं चाहता क्या हूँ और क्या मेरे साथ होगा, तो ये जो भी आपके मन के सवाल हैं, जो बेचैनी है, जो अकेलापन है, ये कार्ड कहना चाहता है कि इसके आंसर्स भी आपको ही मिलेंगे, और ये आंसर्स भी तब मिलेंगे जब आप खुद के साथ अकेले बैठेंगे, समय बिताएंगे। कहते हैं ना कई बार भगवान जानबूझ के आपकी ज़िंदगी से ना बहुत सारे लोगों को दूर कर देता है ताकि वो आप एक फेज से गुजरते हैं, आप लेसन लर्न करते हैं, अपने आप से कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आंसर्स ढूंढते हैं, एंड देन यू ग्रो। लाइक मैच्योरिटी ऐसी आती है भैया, मैच्योरिटी सुख दुख की साइकिल से ऊपर नीचे से होकर गुजर कर आती है तो वो वाली बात है। तो आई फील कि जेमिनीज कहीं ना कहीं अपने जीवन में और मैच्योर बन रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, एंड उन्हें अपने जीवन में अपने हिसाब की सक्सेस मिल जाएगी। अदरवाइज़ करियर वाइज मुझे अच्छे कार्ड्स देखे हैं, रिलेशनशिप, लव लाइफ में ईगो क्लैशेस या अभी भी रिकवरी का टाइम इस हफ्ते लग सकता है। देखो हफ्ते की शुरुआत में कम्युनिकेशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये वीक थोड़ा सा इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट करियर, हेल्थ और वर्क में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है जेमिनीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो कैंसर्स, सो जान लेते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके कैंसर, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए दैट इज़ द पेज ऑफ फायर के कार्ड से। अब ये बताता है कि कि कहीं ना कहीं आपके लिए इस हफ्ते की शुरुआत में कोई अच्छी खबर आ सकती है, अच्छी गुड न्यूज़ आपको देखने मिल सकती है। जॉब के लिए आप ट्राई करना चाहते हो तो भी बड़े अच्छे योग हैं, एंड कोई आप अगर मैरिज प्रपोजल्स देख रहे हो या रिकन्सिलेशन का आप ट्राई कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन के रूप से अच्छी बात आगे बढ़ सकती है। आपकी वाइटैलिटी, आपकी हेल्थ, आपका काम करने का जज्बा, एनर्जी बढ़िया चलेगी, एंड आपके लिए रूटीन अच्छी चलने वाली है हफ्ते की शुरुआत में। वहीं मिड वीक के जो कार्ड्स आए हैं द क्वीन ऑफ वाटर के कार्ड्स हैं, ये एक अपने आप में रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बताता है और एक आपके खुद के मन में भी ठहराव बताता है कि मन शांत रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, सिंगल हो, मन में एक सुकून, स्टेबिलिटी, ऐसी
बेचैनी नहीं है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, ये कब होगा, किसी का इंतज़ार नहीं, बेचैनी नहीं, मन शांत और सुखी रहने वाला है। ये एनर्जीज आपके लिए दिख रही है मिड वीक में भी। अब उसके बाद में तीसरा कार्ड बहुत ही शुभ कार्ड आया है, द व्हील के कार्ड्स आए हैं। ये एक ऐसा कार्ड माना जाता है, द कार्ड ऑफ गुड लक कहा जाता है, द कार्ड ऑफ सरप्राइजेस, पॉजिटिव चेंज। एक सिचुएशन जब तक ख़राब चल रही थी उसी सिचुएशन में अब पॉजिटिविटी आपको देखने मिलेगी। सो ऑल ओवर कैंसर्स अगर आप खुद ही देखें कार्ड्स में, सो तीनों के तीनों कार्ड्स एक से बढ़कर एक पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, हेल्थ के मामले में भी, रिलेशनशिप्स के मामले में भी और काम के मामले में भी। अब देखो मेरे हिसाब से अराउंड 60 to 70% कैंसर्स ये एनर्जी एक्सपीरियंस करेंगे, बट सभी 100% कैंसर्स ये एक्सपीरियंस करें ये ज़रूरी तो बिल्कुल नहीं है। तो हो सकता है इस रीडिंग से आप 25% 50% कनेक्ट करो, डिपेंड करता है। पर जो भी क्षेत्र में आप कोशिश करो, मैं कहूँगी ये हफ्ते में 100% आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रहो और अच्छी कोशिश करो, बिकॉज़ ये हफ्ते में आपके लिए बल बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है कार्ड्स की, एनर्जीज़ की, कि आपका काम बनता हुआ दिखता है। जो अटकन थी, जो रुकावटें थी, वो हटती हुई दिख रही हैं। चाहे आप उसको किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन में अप्लाई कर लो, बट इस प्रकार से ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी आई है। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लॉक में मत रखना कि नहीं मुझे नहीं ट्राई करना है, कोई अपॉर्चुनिटी है तो नहीं आप सोचते रह जाओ। नहीं, जो भी यूनिवर्स आपको दे रहा है जस्ट येस बोलो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है कैंसर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, सो ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा जान लेते हैं। ओके लियोस, यहाँ पर अब जो सबसे पहली चीज़ देखने मिल रही है दैट इज़ द एस ऑफ फायर के कार्ड्स आए हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, न्यू ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, स्पेशली आपके काम में एक ग्रोथ आती हुई देखी जाएगी। एंड मैं कहूँगी अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो, कोई इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो, बिजनेस में कुछ आप सोच रहे हो, जो भी है, अगर आपकी पढ़ाई भी चल रही है, एग्ज़ाम्स भी देने हैं, समय ये अच्छा माना जाएगा हफ्ते की शुरुआत में। अब एक और चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर दोनों फायर के कार्ड्स आए हैं, जो इंडिकेट करता है कि हेल्थ वगैरह आपकी अच्छी रहने वाली है, पॉजिटिविटी उस एंगल में अच्छी रहेगी। आपका विल पावर, कोई भी चैलेंजेस आपके सामने से आपको लगेगा कि लोग आपको टारगेट करते हैं, पॉलिटिक्स की वजह से आपका काम अटक जाता है, आप अच्छा करते हो बट सामने वाला कोई बुरा इंटेंशन रखता है और आपका लाइफ में बेवजह की क्यों दूसरे प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, हमेशा आपको ही क्यों टारगेट करते हैं। बट वॉट एवर इट इज़, यहाँ पर आपका आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि भाई कर लो, जो मेरे अगेंस्ट बोलना है करो, हम अकेले ही काफ़ी हैं। एंड आप सबसे अकेले ही लड़ते हुए दिख रहे हैं, आपको गिव अप नहीं करना है। ये एनर्जीज रहेंगी स्टार्ट एंड मिड तक, तो वो नेचुरली आपके अंदर से आएगा कि वो विल पावर बड़ी स्ट्रांग रहेगी। अब एक और चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये 7 नंबर के कार्ड्स आए हैं, द 7 ऑफ फायर एंड द 7 ऑफ एयर। 7 एक ऐसी एनर्जी है जो यहाँ पर टैरो के इसमें कॉम्बिनेशन को अगर देखा जाए तो केतु के एनर्जीज़ को दिखाते हैं। एंड ऑफ द वीक में ये सजेशन है आपके लिए कि आपने जल्दबाजी में कोई भी पेपर वर्क साइन नहीं करना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं। जो भी आप प्लान कर रहे हो उस पर वापस से अच्छे से सोच समझ कर किसी की सलाह लेकर आगे बढ़े तो अच्छा माना जाएगा। ये आपके लिए एडवाइस है। उसी के साथ साथ एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा स्लो हो सकता है। एंड ऑफ द वीक में आपको थोड़ी सी स्लो एनर्जीज फील हो सकती हैं कि शायद से आपको लगेगा कि मूड डल लग रहा है, एनर्जी डल लग रही है, तो ये प्रकार से आप फील कर सकते हो। सो वो चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज़ ये वीक पॉजिटिव है, अच्छा है। मैं कहूँगी रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के भी हो गए। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम आती हुई भी नहीं दिखती है। बेस्ट पार्ट इज़ हेल्थ एंड करियर अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में कोई न्यू इश्यूज़ नहीं है जैसा कि मैंने कहा। एंड अगर रिकन्सिलेशन की बात करूँ तो भैया हफ्ते की शुरुआत में हो जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद में योग कम बनते हुए दिखते हैं इन टर्म्स ऑफ रिकन्सिलेशन की बात की जाए तो।
उसके अलावा लियोस, मैं कहूँगी आपकी विल पावर इस हफ्ते बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़ भी करनी चाहिए और अपने इंट्यूशन, गट फीलिंग, विल पावर को स्ट्रॉन्ग रख के, कॉन्फिडेंस को आगे रख के आगे बढ़िएगा। सक्सेस डेफिनेटली आपके लिए आती हुई दिख रही है, बिकॉज ये कार्ड को अगर आप ध्यान से देखें सो बहुत ही ज़्यादा रेनबो एनर्जीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं यूनिकॉर्न के ऊपर बैठी हुई हैं, वो अपनी एक ऊंचाई पे। कहते हैं ना कि जब इंसान सक्सेसफुल भी हो रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, तो लोग उसके ऊपर ज़्यादा बातचीत करते हैं, ताने मारते हैं और डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। सो ये सारे लोगों को आपने थोड़ा सा इग्नोर, अवॉइड ही कीजिएगा, बट उनके कहने से आपकी किस्मत पे कोई इम्पैक्ट या बदलने वाली नहीं है। जो आपके लिए आपकी मेहनत ने आपको देना है वो आपको मिलकर ही रहेगा। तो ये चीज़ों का बस आप ध्यान दीजिएगा। एंड रेस्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस एंड क्या गाइडेंस आ रही है। ओके वर्गोस, जो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है द 6 ऑफ वाटर के कार्ड है। ये कार्ड एक ऐसी एनर्जी बताता है जहाँ पर आपको ये एहसास या ये फीलिंग आ सकती है कि कि आप अपने पास की चीज़ों को मिस कर रहे हैं, या आपके अपने किसी पास के दोस्तों को मिल सकते हैं। आपको लग सकता है कि यार आप शांति से बैठ के होता है ना कि हम अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, अपने जीवन में जो पुराने लोग थे उनको याद कर रहे हैं। तो ये प्रकार से थोड़ा सा इमोशनल कनेक्टिंग वीक आपके लिए रहेगा। ऑल्सो जो आपके करंटली जीवन में लोग भी हैं, आप उनकी भी काफ़ी वैल्यू करोगे, काफ़ी उनसे इमोशनली कनेक्ट होगे, ये भी आपके लिए देखा जाएगा इस हफ्ते। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर जो मिड वीक है, ये भी आप अगर ध्यान से नोटिस करें तो 6 नंबर के कार्ड्स आए हैं, 6 ऑफ अर्थ के कार्ड्स आए हैं। 6 नंबर वैसे भी शुक्रदेव का नंबर माना जाता है और ये एनर्जीज़ लव, रोमांटिक लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशन देती है। एंड वहीं साथ ही साथ ये भी इंडिकेशन देती है कि जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो ज़रूर आपके पास में आएगा, बस अपनी मेहनत करते रहो। एक चीज़ ज़रूर है, इस हफ्ते वर्गो राशि वालों को चैरिटी करनी चाहिए, या अगर आपसे कोई पैसे की मदद मांगे तो ज़रूर करनी चाहिए, जितनी आप अपनी हिसाब से कर सकते हो उतनी। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई लोन लेना है, कोई पैसा चुकाना है, किसी भी प्रकार के ऐसे पेपर वर्क करने हैं बैंक रिलेटेड, तो आपके लिए शुभ माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। एक और चीज़ मैं वर्गो राशि वालों को कहना चाहूँगी, करियर रिलेटेड आपको ये एहसास हो सकता है यार पैसा तो आ रहा है, पैसा आके जल्दी चला भी जाता है, तो हम जिस प्रकार की सेविंग करना चाहते हैं वो हिसाब से हो नहीं पा रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये समय ऐसा रहेगा जहाँ पे आपकी पैसे की थोड़ी जगलिंग होने वाली है। भैया आ भी रहा है तो तुरंत जा भी रहा है, ये प्रकार से एनर्जीज रह सकती हैं, बट ठीक हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे आगे दी एस ऑफ अर्थ के कार्ड्स आ गए, जो बता रहा है कि मनी रिलेटेड अगेन मनी फ्लो अच्छा होने वाला है, बेहतर होने वाला है। देखो आपको खुद ही सारी मैं लाइन आपको रीड करवा देती हूँ। द इनफ्लो ऑफ अबंडेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, अ प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। सो देखो आप चाहे बिजनेस बिजनेस के लिए जा रहे हो या इंटरव्यू देना चाहते हो, सो इन सारे पैरामीटर्स में डिवाइन ब्लेसिंग ज़रूर दिख रही है। बस एक चीज़ मैं बार बार रिपीट करूँगी वर्गो राशि वालों को, जो कि मुझे लगता नहीं कि वर्गो साइंस को कहने की ज़रूरत है, आप ऑलरेडी आपको अपने काम में खुशी मिलती है, आप वर्कaholic हो। सो यहाँ पर आपने अपना लक्ष्य गोल काम को बना के रखा हुआ है एंड आपको कोई डिस्ट्रैक्शन उसमें नहीं चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड वही आप करो, इस हफ्ते फॉलो करो एंड आपको सक्सेस मिलेगी वर्गोस। चाहे आपका इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है, बिजनेस है, इट्स ऑल गुड। हेल्थ में देखो मुझे कोई इशू वाले कार्ड्स दिखे नहीं हैं, तो हेल्थ मेरे हिसाब से कोई बड़ा इशू आता हुआ नहीं दिखता है। इनफैक्ट कोई हेल्थ इशू है भी तो वो रिकवरी होती हुई दिखती है। ग्रीन कलर के यहाँ पे अर्थ एलिमेंट के कार्ड्स आए हैं, सो विच इंडिकेट्स अ सक्सेसफुल टाइम फॉर यू, हीलिंग टाइम आपके लिए बना हुआ दिख रहा है। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं। ऑल्सो जितने भी लोग रिकन्सिलेशन की जानना चाहते हैं रीडिंग, तो येस इस हफ्ते रिकन्सिलेशन के योग भी बने हुए हैं। अगर आप कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर से बात करने की या बहुत टाइम से एफर्ट करें, तो इस हफ्ते बातचीत बन सकती है, हो सकती है। ओके तो ये एनर्जीज देखी जा रही है फॉर वर्गो साइंस। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, तो जान लेते ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
ओके लिब्रास, तो यहाँ पर आपके लिए नो जो सारे के सारे तीनों कार्ड्स आए हैं, इन तीनों कार्ड्स को हम कोड कार्ड्स कहते हैं टैरो में। ये तीनों कार्ड्स एक ऐसी एनर्जीज़ को इंडिकेट करते हैं जहाँ पर छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, क्विक होते हैं, एंड ये एक ऐसी एनर्जी को दिखाते हैं जहाँ पर कि आपका जो भी इंटेंशन आप सेट कर रहे हो, काम करना चाहते हो लिब्रा राशि वालों के लिए, वो काफ़ी हद तक स्पीड में वो काम बनते जाएंगे। थोड़े बहुत चैलेंजेस भी आएंगे, बट वॉट एवर इट इज़, यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स की एनर्जी से पता चलता है कि देखो, अगर आप अपने लिए विल पावर सोच रहे हो, स्ट्रेंथ सोच रहे हो, कोई भी चैलेंजिंग टाइम, डिफ़िकल्ट टाइम आपके लिए चल रहा है, तो कार्ड्स को आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे, आगे भी बढ़ जाओगे और आपका वर्क बन जाएगा। जो भी आपकी प्लानिंग है उसमें आपको आगे सक्सेस मिलेगी ज़रूर, ये देखा जा रहा है। नाउ विद दैट एक और चीज़ यहाँ पे है, ये रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन का कार्ड है, कम्युनिकेशन होती हुई देखिए। तो ये आ गया कि भैया हाँ, छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे बट आप उसको बखूबी हैंडल भी कर लोगे और आगे आपका काम भी बन जाएगा। विद दैट ये रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन, पॉजिटिविटी, एक अच्छा टाइम, जो एक वो एज नहीं होती है, इस एज ग्रुप में ऑफकोर्स बहुत से ऑलरेडी देख रहे होंगे, जो नहीं है तो मैं कहना चाहूँगी कि ये एज ग्रुप वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, जो हम कहते हैं 18 to 21 ईयर्स की जो एनर्जी होती है, कि बड़ा सारा मन में जज्बा भी है, बहुत कुछ करना भी है, अचीव भी करना है, एंड हमने गोल सेटिंग की है, हमें बड़ा पर्सन, बड़ा सक्सेसफुल बनना है। सो वो वाली एनर्जी से आप काम करोगे। न्यू वेंचर, कुछ न्यू आइडियाज़ आएंगे तो ज़रूर उसको लिख लो, उस पर काम करो, उसको फॉलो करो, उससे आपकी सक्सेस बढ़ती हुई और बनती हुई देखी जाएगी, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी। विद दैट जो तीसरा कार्ड आया है, ये कार्ड आया सक्सेसफुल टाइम, ठीक है। कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये हफ्ता लिब्रा साइंस के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। बट देखो, एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पर, अब देखो ये कार्ड्स का, जैसे मैंने कहा ना, जो पावर है इवेंट को कराने की, वो देखो ये कार्ड्स ऐसे हैं कि आपको ये आइडिया दे देंगे, आपको अपॉर्चुनिटी ला के दे देंगे। अब उसके आगे काम करना, एफर्ट डालना, या कोई अगर आप प्रॉब्लम में हो, आपके एक्शंस किस प्रकार से, कितनी एनर्जी से आप आगे काम करो, वो आपके ऊपर रहेगा। बट ये कार्ड्स कहीं ना कहीं, इनको हम कहते हैं स्मॉल इवेंट्स, क्विक रिजल्ट्स एंड जल्दी जल्दी होते हैं। तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है लिब्रास। अदरवाइज ट्राई योर बेस्ट, बी पॉजिटिव, अच्छे रहो, अच्छा सोच रखो, मेहनत करो। ये वीक में कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, कहीं रुकावटें नहीं है, किसी भी प्रकार के काम को लेके आप चिंता में हो, भैया समझ लो वो होते हुए, बनते हुए देखे जाएंगे, ठीक है लिब्रास। तो ये थी आप लोग के लिए एनर्जी। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियंस, सो जान लेते ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके सो स्कॉर्पियंस, यहाँ पर जो सबसे पहला जो कार्ड आया है, द कार्ड ऑफ अवेकनिंग कार्ड है। इस कार्ड को हम हैंग्ड मैन कार्ड भी कहते हैं, द कार्ड ऑफ स्टक कार्ड भी कहते हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि लाइफ एकदम 360 डिग्री चेंज हो गई है, या आपको लग रहा है आपके काम रुके हुए हैं, स्टक महसूस कर रहे हो, सोच बहुत कुछ रहे हैं, बट जब एक्शन लेने जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि क्या हम एक्शन लें। दिमाग में और मन में आपके डिज़ायर्स बहुत हैं, बट जब आप कुछ एक्शन लेने का सोचोगे तो कहीं ना कहीं डिले या रुकावट आ सकती है। ये एक टेम्पररी समय है, ये बहुत जल्द बदलने वाला है, परमानेंट नहीं है। लेकिन हाँ, जब ये वक्त आपके लाइफ में अगर आपको लग रहा है चल रहा है, तो यहाँ पर इस कार्ड का मीनिंग ये है कि पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँगी कि जो भी इस वक्त में चल रहा है, जस्ट उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, एंड ये बहुत जल्द चेंज होने वाला है। बहुत ज़्यादा सोच कर या उस समय में जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेकर कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। ये समय में जनरली कहा जाता है, जब भी किसी की रीडिंग में भी अगर ये कार्ड आता है तो हम कहते हैं जो भी परिस्थिति इस वक्त में चल रही है उसको एक्सेप्ट कर लो, थोड़ा समय दो, वक्त के बाद में चीज़ें बदल जाएंगी। वहीं जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो 9 ऑफ फायर के कार्ड्स आए हैं। ये अगेन यहाँ पे सेकंड कार्ड जो आपको कह रहा है कि डोंट गिव अप, चीज़ें वापस से ऑन ट्रैक आने वाली हैं, हैव करेज एंड बिलीव इन योरसेल्फ। तो ये जो सेकंड कार्ड है, ये अब रेड कलर का कार्ड आया है। रेड मीन्स फायर,
पैशन, डेडिकेशन, गुड एनर्जी। तो समझ लीजिए अभी तक जो रुकावटें थी वो धीरे धीरे हटेंगी और आपकी ही विल पावर से, आपके ही कॉन्फिडेंस से, आपकी ही पॉजिटिव थिंकिंग से वो चेंजेस आप खुद लाएंगे। और उसके बाद में लास्ट में इतना खूबसूरत कार्ड आया है विच टॉक्स अबाउट द एम्प्रेस। द लक्ष्मी जी का कार्ड कहा जाता है, शुक्रदेव का कार्ड कहा जाता है। ये इतना खूबसूरत कार्ड है बिकॉज यहाँ पे उन्होंने एक बेबी को होल्ड किया हुआ है। लैविश अबंडेंस का कार्ड आए हैं, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। ऑफ कोर्स स्कॉर्पियंस, अगर कोई आप में से कोई अगर स्कॉर्पियन प्रेग्नेंट है या अभी बेबी डिलीवर किया है तो उसके रिलेटेड में भी ये ब्लेसिंग तो दे ही रहे हैं द एम्प्रेस के कार्ड। ना विद दैट ऑल्सो कह रहे हैं कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आप ब्लेसिंग चाहते हो, वो यहाँ पर दी कार्ड एम्प्रेस जो शुक्रदेव के कार्ड हैं, शुक्रदेव आपको देते हुए दे रहे हैं। आपकी लग्जरी, आपका सुख, आपका आराम, आपका धन, आपका पैसा, ये सब शुक्रदेव से ही आता है। तो वो ब्लेसिंग आती हुई आपके जीवन में दिख रही है, अबंडेंस। तो हम अबंडेंस को सिर्फ कई बार एक पैसे के रूप में ही देखते हैं, बट अबंडेंस बहुत फॉर्म में होता है। सेहत के रूप में आता है, हेल्थ के रूप में होता है, बच्चों के रूप में होता है, एंड मन की शांति, सुख शांति, खान पान सब रूप में गिना जाता है। तो अबंडेंस खुशी के रूप में भी होता है। तो यहाँ पर अबंडेंस बहुत से फॉर्म्स में अलग अलग रूप में स्कॉर्पियंस के पास आएगा, लेकिन वो किस तरीके से देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, वो आपके ऊपर रहेगा। बट वॉट एवर इट इज़, पहला कार्ड रुकावट का था, बीच वाला कार्ड गिव अप नहीं करना है कह रहा है, लास्ट कार्ड कह रहा है कि भैया ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है। ऑफ कोर्स तो रीडिंग इंप्रूवमेंट की तरफ जाती हुई दिख रही है, ना कि डाउनफॉल हो रही है। सो दैट्स अ गुड थिंग स्कॉर्पियन। अब आपके जीवन में अच्छा जो लास्ट कार्ड है ये मैरिज का भी कार्ड है। तो जितने भी लोग शादी के योगों के लिए ट्राई कर रहे हैं, रिलेशनशिप रिकवरी चाहते हो, तो डेफिनेटली वीनस प्लैनेट इंडिकेटेड है यहाँ पर। एडजस्टमेंट, प्यार, कॉम्प्रोमाइज़, चीज़ें सुधरती हुई ज़रूर देखी जाएंगी। तो ये एक सबसे प्यारा कार्ड आया है स्कॉर्पियन ज़ोडिएक साइंस के लिए। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो सैजिटेरियस। सो जान लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके सैजिटेरियस, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द 5 ऑफ अर्थ के कार्ड्स आए हैं। ये दिखाता है कि ऐसी एनर्जी को जहाँ पे पैसे को लेकर के चिंता बनी हुई है। आपको लगेगा कि मनी फ्लो आ भी रहा है लेकिन सेविंग्स नहीं हो रही है, या मनी फ्लो आने में दिक्कत है, जॉब को लेकर आप स्ट्रेस्ड आउट हो, पैसे का जो आपका अभी तक फ्लो रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपको चिंता बनी हुई है, यार ये आगे कैसा चलेगा, क्या होगा। इन्वेस्टमेंट सोच लो, किसी भी प्रकार से मनी स्ट्रेस एक दिखाई देगा इस हफ्ते की शुरुआत में। देखो ये जो भी आपकी चिंता है, अगर तो ये फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा है, कहने को अभी आपका समय सही चल रहा है, मनी है, लेकिन आपको लग रहा है यार जो मेरी गोल है, जो मेरी ग्रोथ मैं चाहता हूँ वो तो इस स्पीड से तो नहीं हो पाएगी, मुझे और कुछ नया करना पड़ेगा। कोशिशें अपनी जारी रखो, नो प्रॉब्लम, बट एक मनी को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव शब्द, नेगेटिव थिंकिंग या ब्लॉक्स खुद आप मत क्रिएट करें। पॉजिटिव सोचें, अपनी कोशिश करें, बार बार अपने आप को रिमाइंड करें भाई नेगेटिव तो नहीं बोलना है पैसे को लेके। पैसे को लेके ये नहीं कहना भाई हमारा पैसा टिकता ही नहीं है, पता नहीं पैसा क्यों नहीं आ रहा है, पैसा कब आएगा, ज़्यादा ये नहीं करना है आपने, ये ध्यान ज़रूर देना है। बिकॉज कहीं ना कहीं फियर सराउंडिंग मनी दिख रहा है। मनी की प्रॉब्लम से ज़्यादा कहीं ना कहीं मनी का ख़त्म हो जाने का या पैसे की कमी का भय आपको ज़्यादा सता सकता है। तो उसको थोड़ा सा भगवान की पॉजिटिविटी से बेहतर रखना एंड उसको एम्पावर्ड रखना, ना कि और उसमें उसके पकड़ में आ जाना नेगेटिव थिंकिंग के। तो ये ध्यान रखना ना। विद दैट ये देखो धनु राशि वालों के लिए ना ये हफ्ता थोड़ा स्लो तो चलता हुआ दिख रहा है, बिकॉज आगे तो 4 ऑफ एयर के कार्ड्स आए अभी। अब ये कार्ड एक अपने आप में ऐसा कार्ड है जो कहता है भैया इट्स टाइम फॉर रेस्ट। चीज़ें डिले हो सकती हैं, चीज़ें स्लो हो सकती हैं, चाहे आप एडमिशन के लिए ट्राई करो, कोई एग्ज़ाम है, किसी भी रूप में हो, यहाँ पर ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं। सो उसी के साथ साथ अब तीसरा कार्ड भी जो हमारा आ गया वो है द 2 ऑफ एयर का। सो 2 ऑफ एयर एक अपने आप में ऐसा कार्ड है जो कार्ड ऑफ कन्फ्यूजन है। देखो यहाँ पे लिखा है बीइंग अनएबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन। तो कन्फ्यूजन है। अब धनु राशि वाले कहेंगे मैम ये कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, कैसी रीडिंग जा रही है। देखो लाइफ में कई बार ऐसी एनर्जीज़ हो जाती हैं जहाँ पे थोड़ा सा धैर्य, पेशेंस रखना पड़ता है। तो अगर आपको लग रहा है आपके जो इवेंट्स आप प्लान कर रहे हो, जो चाहते हो, या लाइफ में थोड़ा सा डिले चल रहे हैं कामों में, तो ज़्यादा उसमें चिंता मत करो। कई बार
सही वक्त का इंतज़ार करना ज़्यादा समझदारी वाला डिसीजन होता है, ना कि कुदरत से लड़ाई करके बड़ा ज़ोर ज़बरदस्त प्रेशर लगा के काम बनाने से अच्छा कई बार कुदरत के हवाले कर देनी चाहिए चीज़ें। सो चाहे रिलेशनशिप में आप स्टक हो, चाहे आप अपने काम को लेकर के स्टक हो, टेक इट ईजी। ये हफ्ते में जितना आप फ्लो वाली एनर्जी में रहोगे, जितना आप समर्पण रखोगे ऊपर वाले पे कि कोई बात नहीं, ठीक है, ये समय भी बीत जाएगा, हो जाएगा, गुजर जाएगा, तो अच्छा माना जाएगा। अदरवाइज़ ऑनेस्टली धनु राशि, ये हफ्ता थोड़ा सा स्लो है हर काम में, हर पैरामीटर में। चाहे आप जॉब के लिए देख रहे हो, न्यू जॉब के आसार कम है, एंड रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन से ज़्यादा आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है इस वक्त में। तो लव लाइफ को बेहतर करने से पहले खुद की लाइफ को आप बेहतर करें, अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। तो नहीं, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ एनालिसिस और ख़ुद के साथ वक्त बिताने वाला समय ज़्यादा चल रहा है, ना कि ज़्यादा सोशल, ज़्यादा लोगों को अपना दुख या परेशानी बता के कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई आपके ख़ास अपने हैं दिल हल्का करने के लिए, बात अलग है, लेकिन ज़्यादा लोगों को मैं कहूँगी आप अपनी चीज़ें ना बताएं तो अच्छा माना जाएगा इस हफ्ते। जितना जितना हो सके अपनी दिल की बातें भगवान, यूनिवर्स, ऊपर वाले को कहें, आप लेटर लिखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज़ एंड मैसेजेस हैं धनु राशि। आई नो कुछ धनु राशि वाले ऐसे हो जाएंगे, मैम एक ऐसी रीडिंग आ गई, बट क्या करें जो भगवान, जो टैरो का जो कार्ड दिखाए उसमें से हम कितना ज्ञान लेकर, कितनी पॉजिटिविटी लेकर, कितनी अवेयरनेस से उसको बेहतर अच्छा बना सकते हैं, ये हमारा नज़रिया होना चाहिए। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। पता है अच्छी चीज़ क्या होती है, जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, जब मैं उनको कहती हूँ कि आपका ये डिफ़िकल्ट पीरियड चल रहा है, उन्हें भी पता है कि उनका डिफ़िकल्ट पीरियड चल रहा है, लेकिन जब वो कनेक्ट हो जाते हैं कि हाँ ये तो कार्ड सही कह रहे हैं, हमारा डिफ़िकल्ट पीरियड, जब एक शांति मिलती है कि चलो आपकी ज़िंदगी के बारे में कार्ड्स या ज्योतिष या एक समय या ग्रह नक्षत्र कोई जानते हैं, एंड वो अच्छा समय भी लेके आएंगे, एक सहारा भी मिलता है। सो अगर आप कहीं ना कहीं डाउन या टफ टाइम से गुजर रहे हो धनुराशि वाले, तो चिंता मत करो, आपका जीवन का ये समय भी बीत जाएगा और अच्छा समय भी आ जाएगा। सो चिंता ना करें, तो ये विश्वास अपने आप को दिलाते रहें। ओके धनुराशि, आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉन्स, मकर राशि, देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो मकर राशि वालों के लिए जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहला कार्ड है द 10 ऑफ फायर। ये कार्ड बता रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अपने जीवन में हेक्टिक स्केड्यूल से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर बना हुआ है, एंड यहाँ पर आपके लिए सजेशन है दैट कि अगर आप हो सके तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी शेयर करें दूसरों के साथ में। स्ट्रेस हो सकता है आपको, आप थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस फील कर सकते हो, इसीलिए सेकंड कार्ड जो आपके लिए आया है दैट टॉक्स अबाउट बैलेंस। तो आपको कहीं ना कहीं इस हफ्ते कोशिश कीजिए अपनी लाइफ को बैलेंस बनाकर चलें, रिलेशनशिप्स एंड काम का बैलेंस, माइंड एंड इमोशंस का बैलेंस, एंड जीवन में बहुत सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं संतुलन बनाकर आपको चलना होगा, तब जाकर आप काफ़ी बखूबी अच्छे रूप से अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ निभा पाओगे। सो बैलेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी होगा इस हफ्ते में, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको थकावट, हेक्टिक, मेंटल एग्जॉशन फील हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दें। बैलेंस और आपके शांति से बढ़कर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है ही नहीं दुनिया में, ये हमेशा याद रखना। सो वो चीज़ों का जब आपको अवेयरनेस रहेगी तो फिर आप किसी के ऐसे शब्दों को, किसी की भी बातों को बहुत दिनों तक खुद को दुखी नहीं होने देंगे। नाउ विद दैट, तीसरा जो कार्ड आया है ये द पेज ऑफ वाटर के कार्ड्स हैं। ये अब देखो, अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में कोई पर्सन एंटर होता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी तो रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है, लव लाइफ में फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में एक अच्छा समय, एक अच्छा वातावरण आपके घर गृहस्थी में बनता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छा माना जाएगा। तो ये एक ऑल ओवर पीस एंड हार्मनी का कार्ड माना जाएगा, लास्ट कार्ड। तो वीक के एंड में कहते हैं कि सब कुछ बढ़िया और अच्छा हो जाएगा कार्ड्स के हिसाब से। बस वीक की शुरुआत में बड़ा ज़्यादा काम का स्ट्रेस, बड़ा ज़्यादा इस हफ्ते में ओवर काम का स्ट्रेस लेना अवॉइड कीजिएगा। अब देखो, काम छोड़ने तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, काम से अगर आपको लग रहा है आपका 100 चीज़ें एक साथ में मैनेज कर रहे हो, घर भी, काम भी, ये भी, वो भी, बड़ी सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा ईजी रहना अपने साथ में, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट का भी समय देना अच्छा माना जाएगा।
बाकी देखो, एक बैलेंस कार्ड आपने अपनी लाइफ में इस हफ्ते अप्लाई कर लिया, सो मेरे ख्याल से आपकी बहुत सारी चीज़ों में अवेयरनेस आकर चीज़ें सुधर जाएंगी। उसके अलावा जॉब के लिए अगर देख रहे हो कोई काम की ग्रोथ, तो न्यूट्रल है, कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी कार्ड्स अच्छे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कार्ड्स बुरे नहीं आए हैं। चलो, न्यूट्रल रीडिंग आई है आप लोगों के लिए मकर राशि। स्टार्ट ऑफ द वीक में इंपॉर्टेंट मैसेज है वो आप फॉलो कर लीजिएगा, अदरवाइज रीडिंग न्यूट्रल है। न्यूट्रल हफ्ता ये माना जाएगा, अच्छा खासा बीत जाएगा, कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है मकर राशि, ठीक है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं इस हफ्ते की रीडिंग से। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस हफ्ते के लिए, क्या गाइडेंस है। ओके एक्वेरियस, तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है, द ड्रीमर के कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड बताता है कहीं ना कहीं आपके लिए लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिख रही हैं, न्यू जर्नी पे आप जाते हुए दिख रहे हैं एक्वेरियस, एंड आपके लिए ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं। विद दैट कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ आपके जीवन में होने वाली है। या तो आप जॉब चेंज के लिए देख रहे हो, बिजनेस ग्रोथ देख रहे हो, प्लेस चेंज करने वाले हो, कहीं नया एडमिशन लेने वाले हो, समथिंग बिग। अब देखो, ये जर्नी पे जाने के लिए जर्नी बहुत ही आसान होगी ये मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज आगे द स्ट्रेंथ के भी कार्ड्स आए हैं, जो कहीं ना कहीं ये सीज़न है जहाँ पर हवा से उड़ के ये वाले फ्लाइंग कीड़े आ जाते हैं। सो आई एम सो सॉरी, मे बी इट्स कोई ना कोई एंजेलिक मैसेज, बट येस यहाँ पर अब जो ये स्ट्रेंथ के कार्ड की हम बात कर रहे थे, ये आपको बताना चाहता है कहीं ना कहीं देखो, आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखनी होगी, स्ट्रॉन्ग रहना होगा। जर्नी इजी नहीं है, बट येस डेफिनेटली कुछ न्यू, कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई ज़रूर दिख रही है, जो आप अपनी इंट्यूशंस और आपका लाइफ पर्पस वो है करने का, उस लाइफ पर्पस के अकॉर्डिंग आप चलते हुए दिख रहे हैं, जो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। तो कहते हैं ना, एक मैंने बड़ी सुंदर कहीं लाइन पढ़ी थी, आई थिंक इट्स अ बुक ऑल्सो, और मुझे अच्छे से सेंटेंस वो याद नहीं आ रहा है, बट कहीं ना कहीं इट्स टाइम कि हर इंसान के अंदर एक वो जायंट बिग एनर्जी होती है, जो वो कभी उस एनर्जी को टच ही नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हम अच्छे नहीं हैं, हमसे बेहतर वो है, ये है, पर आपके अंदर एक्चुअली में क्या काबिलियत है आपने कभी देखा ही नहीं है, एंड जब तक वो टफ चैलेंज नहीं आता ना, तब तक इंसान भी इतना चालू होता है, उसको चेंज नहीं पसंद, इंसान को किसी भी प्रकार का चेंज, परिवर्तन पसंद नहीं है। तो जब तक चैलेंज नहीं आएगा ना, कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, भाई करना ही पड़ेगा, डर के, हार के, हिम्मत बना के भाई करो, तब जाके उसको पता चलता है भाई हमने ये भी कर लिया लाइफ में, हमारे पास ये स्ट्रेंथ थी करने को, हमें पता ही नहीं था। सो वो वाली चीज़ यहाँ पे आपके लिए अप्लाई होगी। आपको लगेगा भाई आप कर ही नहीं सकते हो कैसे होगा पता नहीं, बट एट द एंड आप वो कर लोगे, तो वो ज़रूर उसमें आगे बढ़ना। रेस्ट आगे सक्सेस है, अगर आप वो हिम्मत वाले कदम बढ़ा लेते हो, आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो भी, चाहे रिलेशनशिप, करियर, जॉब, एग्जाम्स, वॉट एवर, बिकॉज यहाँ पे आपके जीवन में न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिख रही है। न्यू बिगनिंग्स आसान नहीं होती हैं, हिम्मत लगती है, तो वो हिम्मत बनाए रखनी है, आगे जाके आपको उसमें सक्सेस भी आती हुई दिख रही है। बी इट अ न्यू पार्टनरशिप, नया घर लेना, नई कोई चीज़ लेना, नए रास्ते पर चलना, कोई न्यू जर्नी शुरू होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। अब ज़रूरी नहीं सारे एक्वेरियस कोई न्यू जर्नी पे जा रहे हो, इन जनरल अगर मिनिमल लेवल पे बात करूँ तो ये हफ्ता एक पॉजिटिव रूप से शुरू होगा। सिर्फ ये एक मिड वीक जो रहेगा, मिड वीक में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल महसूस हो सकती है, स्ट्रेस महसूस हो सकता है, काम का प्रेशर ज़्यादा लग सकता है, अदरवाइज़ ये दो कार्ड पॉजिटिव हैं। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, जॉय है। देखो, रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन है एंड ऑफ द वीक में, जो चाहते हैं, जो दोनों कपल्स जेन्युइनली चाहते हैं उनके लिए। अदरवाइज ज़्यादातर एक्वेरियस, 70% एक्वेरियस में जो उस वाइब में दिख रहे हैं कि भाई आप सिंगल हो तो आप सिंगल ही खुश हो, आपको किसी के साथ में पार्टनरशिप आने का इंटरेस्ट भी अभी बना हुआ नहीं दिखता है, ठीक है। तो यू आर लाइक मूव ऑन, हो जाओ, खुश रहो, अकेले रहो, आज़ाद रहो, भाई ये आपकी एनर्जी रहेगी, ठीक है एक्वेरियस। सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस हैं।
ओके पाइसेस, हफ्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं 3 ऑफ एयर एंड 5 ऑफ एयर, दिल टूटा है, हर्ट हुए हो, परेशान हुए हो, कोई बातों को लेकर दुखी हो पाइसेस, ये हफ्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं चीज़ों का ऐसे लग रहा है जैसे कि कि आप लोनली हो, कोई बात को लेके परेशान हो, जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, जिस इंसान से जो एक्सपेक्ट किया था उसने वो किया नहीं, आपने बहुत कुछ किया बट सामने वाले ने उतनी कद्र आपकी नहीं की, इस वजह से आपका दिल दुखी है। हो सकता है आपने अपनी लाइफ के लिए कुछ प्लान किया हो और वो प्लान के हिसाब से ना चल रहा हो, इस वजह से भी आप उदास हो सकते हैं। आपके कामों में डिले हो रहे हैं, आपको आसपास लग रहा है कि यार पता नहीं इतनी नेगेटिविटी क्यों है, लोगों के साथ इतना अच्छा करने के बावजूद लोग मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपको महसूस हो सकती है। रॉक सॉल्ट से बात लीजिए, 1 चम्मच रॉक सॉल्ट को डालकर किसी भी बाउल में पानी भरकर अपनी बॉडी से रिंस कीजिए। पॉजिटिव एफर्मेशन बोलिए, मंत्रा की चैंटिंग कीजिए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं। ये चीज़ आपकी ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी आपको वापस से हीलिंग देने में मदद करेगी। एंड ध्यान रखना, अगर किसी इंसान या किसी सिचुएशन से आपका दिल दुखी है, याद रखना सिचुएशन तो बदलने वाली है नहीं, इंसान के ऊपर डिपेंडेंट रह गए भैया, वो माफ़ी मांगेगा, वो रियलाइज़ करेगा, तब हम खुश हो पाएंगे। तो भूल जाओ, समय निकल जाएगा एंड महीने दिन निकल जाएंगे, कब माफ़ी मांगे पता नहीं। माफ़ी मांगनी बेशक मांगे, लेकिन अपनी खुशी को, अपनी हीलिंग को पोस्टपोन मत करो। डिपेंडेंट मत रहो कि जब तक ये नहीं होगा तो हम खुश कैसे हो जाएं, हम सुखी कैसे हो जाएं, हमें चैन कैसे मिल जाए। ना, ये बिल्कुल मत करना। आप डिज़र्व नहीं करते हो एक हद से ज़्यादा खुद को दुखी रखना। तो इवेंट होते हैं तब ऑफ कोर्स इंसान दुखी हो जाता है, नेचुरल है, हम ह्यूमन बींग्स है, रोबोट नहीं है। और उसको कितनी देर पकड़ के रखना है ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो वो एज अ रिमाइंडर टैरो कार्ड्स आपको कहना चाहते हैं कि टेक केयर, ठीक है। पास्ट को भुला दो, प्रेजेंट में रहो, डोंट वरी। नाउ एंड ऑफ द वीक में जाके हीलिंग कार्ड्स आए हैं, जहाँ पे आप फाइनली अपने काम पर ध्यान दोगे। वर्क रिलेटेड सक्सेस है, एग्ज़ाम रिलेटेड सक्सेस है, करियर, बिजनेस, जॉब में सक्सेस है, एंड कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने का आपका मन हो रहा है तो ज़रूर करो, उसमें आपको बढ़िया सक्सेस मिलेगी। कोई भी नया कोर्स, नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, वॉट एवर, इट्स ऑल गुड फॉर यू, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और बड़ी मेहनत से अपना काम भी करोगे, बैक टू वर्क, बैक टू, अगर जो भी डिस्टर्ब एनर्जीज थोड़ी वीक के शुरुआत और मिड तक रहेंगी वो यहाँ पे बेहतर होती हुई दिख रही है। देखो, लव रिलेशनशिप की रिकन्सिलेशन की बात जानना चाहते हो तो ये हफ्ते रिकन्सिलेशन को लेके अच्छा समय नहीं है। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर से जब बातचीत करो लड़ाई हो रही है तो इस हफ्ते कम बात करो, लिमिटेड रखो, कोई बड़े डिस्कशन इस हफ्ते मत करो तो अच्छा माना जाएगा आप लोगों के लिए। हेल्थ वाइज ध्यान देना है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का इस हफ्ते ध्यान देना है। अच्छी डाइट, अच्छा खान पान, अच्छी बातें देखो, सुनो और बोलो, बस इतना करना इस हफ्ते अच्छा माना जाएगा पाइसेस आपके लिए। ओके, सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं पाइसेस। एंड ऑफ द वीक अच्छा है, चिंता मत करो, स्टार्ट और मिड को बस संभाल लेना, एंड में अपने आप सॉर्टेड हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे, ठीक है। ध्यान किसी ऐसी चीज़ में लगाना पाइसेस जिसको करने से आपको खुशी मिलती हो, चाहे वो नेचर में बैठना हो, कोई काम सीखना हो, करना हो, वो चीज़ आपको खुशी देगा, ठीक है। सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।